क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना? क्या आप भी घर बैठे बहुत ही कम फीस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक सीजी व्यापम टॉपर से गाइडेंस लेना चाहते हैं? तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से योगेन साहू क्लासेस ऐप। यहाँ आप स्टोर में जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस। हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने मौर्य काल तक देखा था। आज हम उससे आगे का क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कुषाण वंश। इसमें क्या दिया है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? तो बिलासपुर पर यहाँ पे बोल रहा है प्रश्नकाल के दौरान रायगढ़ में सिक्के प्राप्त नहीं हुए थे। मतलब यहाँ कुषाण काल से जो रिलेटेड सिक्के हैं ना, वो रायगढ़, ठीक है, रायगढ़ और बिलासपुर, ठीक है, दोनों से प्राप्त हुए हैं। ठीक, बिलासपुर और रायगढ़ दोनों से प्राप्त हुए हैं कुषाणकालीन सिक्के, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ बिलासपुर या ऑप्शन में रायगढ़ दिया है, बट उस समय प्राप्त नहीं हुआ था, ठीक है। अगर देगा तो बोथ जो होगा, बोथ 1 और 2 ऐसा ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सातवाहन काल। बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था? तो सातवाहन शासक। अब याद रखिएगा, बिलासपुर जिला नहीं है, मतलब बिलासपुर संभाग का जांजगीर चांपा जिला है, ठीक है। कौन सा जिला? जांजगीर चांपा जिला है, ठीक। वहाँ क्या है, किरारी नामक स्थान से काष्ठ स्तंभ मिला। काष्ठ मतलब लकड़ी का स्तंभ मिला है, जिसमें सातवाहन काल के राजवंश का पता चलता है, ठीक है। जो अभी वर्तमान में ना महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा हुआ है, ठीक है। जांजगीर चांपा जिले के किरारी ग्राम में यही लिखा है 1921 में प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 1921 में, ठीक। और सातवाहन कालीन राजवंशों से संबंधित है। वर्तमान में कहाँ है? रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में, ठीक है। सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पद नाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान के अभिलेख से मिला है? तो किरारी, ठीक है, किरारी के अभिलेख से। सातवाहन काल में रोम के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार रोम से होता था? तो चक्करबेड़ा, ठीक है। एक स्थान है बिलासपुर में चक्करबेड़ा, जहां पुराना हाई कोर्ट था, ठीक है। ओल्ड हाई कोर्ट बिलासपुर का, जो हमारा हाई कोर्ट था ना, पुराना हाई कोर्ट था चक्करबेड़ा। उस स्थान से कौन से वंश के? सातवाहन वंश के, ठीक है, सातवाहन वंश। तो ऐसे याद रख सकते हैं, 7 बार चक्कर खाया, जैसे मतलब रिलेट करके याद रख सकते हैं कि सातवाहन शासन काल का जो सिक्का है, ठीक है, कहाँ से मिला है? चक्करबेड़ा से मिला है, ठीक। नेक्स्ट है सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा जांजगीर चांपा जिले के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो बालपुर से हुआ है। कहाँ से हुआ है? बालपुर से। किसका मुद्रा मूल है? अपीलक का, ठीक है। अपीलक का मुद्रा कहाँ से? बालपुर से, ठीक है। अब पिलक, अब बालपुर कैसे रिलेट करेंगे? पिलक मतलब पीला बोलते हैं छत्तीसगढ़ में बच्चों को, ठीक है, पीला छोटा बच्चा, तो पीला को क्या बोलते हैं? हिंदी में बाल बोलते हैं, ठीक है। तो बालपुर ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अपीला का सिक्का बालपुर से मिला है। कौन से वंश का है? सातवाहन वंश का। नेक्स्ट है दमोदरहा नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वरदत्त ने 1000 गायें दान में दी हैं। यह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता है? तो दमोदरहा जो गुंजी ग्राम है ना, कहाँ है ये? जांजगीर चांपा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। दमोदरहा कहाँ है? गुंजी ग्राम शक्ति के पास है, जांजगीर चांपा में आता है ये सभी, यहाँ स्थित है। यह उसके बारे में लिखा हुआ है कि गुंजी शिलालेख सातवाहन वंश से संबंधित है, जो कि राजा वरदत्त श्री का अभिलेख है। किसका अभिलेख है? वरदत्त श्री, ठीक है, वरदत्त श्री का अभिलेख है। इस अभिलेख में उल्लेखित है कि वरदत्त श्री द्वारा अपनी आयु के वृद्धि के लिए ब्राह्मणों को 1000 गायें दान में दी गई है। अपनी आयु वृद्धि के लिए दिया गया था, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? वर के घर, वर किसको बोलते हैं? जिसका शादी होता है तो उसके घर में सहनाई गूंजती है ना, तो गुंजी ग्राम याद रखते हैं, ठीक है। वर के घर में सहनाई गूंजी, ठीक है। फिर कितना रुपए दान दिए? 1000 गायें उसके दहेज में दिए, ऐसा याद रख सकते हैं, ठीक है। 1000 गायें, ठीक। ये सब कहाँ है? जांजगीर चांपा के शक्ति में, ठीक है। शक्ति ग्राम, गुंजी ग्राम, शक्ति, ठीक। नेक्स्ट है गुप्तकालीन इतिहास। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम है? तो देखिए, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था। यहाँ
जिसमें छत्तीसगढ़ के 2 शासक का नाम शामिल है। ठीक है, एक तो पहला है महेंद्र सेन। ठीक है, महेंद्र जो महाकांतार के राजा, दक्षिण महाकांतार के राजा कहे जाते हैं जिन्हें। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है हम पढ़ लेते हैं। हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख के अनुसार गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के वाकटक वंशी राजा महेंद्र सेन को हराया था। ठीक है, ये दक्षिण कौशल के राजा। ठीक है, दक्षिण कौशल के महेंद्र और महाकांतार के किसे, व्याघ्रराज। ठीक है, तो 2 है, एक तो महेंद्र, दूसरा व्याघ्रराज। ठीक है, व्याघ्रराज कहाँ के हैं, महाकांतार। कांतार मतलब क्या होता है, जंगल, तो कांतार में क्या रहेगा, व्याघ्र। ठीक है, और महेंद्र कहाँ का राजा कहाँ बताया गया है, दक्षिण कौशल का। ठीक है, समुद्रगुप्त ने कौशल और महाकांतार को विजय के बाद अपने साम्राज्य में ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति के तहत सम्मिलित नहीं किया, मतलब अपने अधीन करके छोड़ दिया। ठीक है, महासमुंद के कोपरा नामक गांव से समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, महासमुंद के कोपरा नामक, ठीक है, कोपरा नामक गांव, अब ये शायद गरियाबंद में शामिल होता है, ध्यान रखिएगा। कोपरा नामक गांव से मिला है समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी का साक्ष्य। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति में निम्न में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों का उत्कीर्ण है, तो समुद्रगुप्त का। ठीक है, वो दक्षिण अभियान के समय छत्तीसगढ़ में आए थे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। अब इसमें सही कौन सा है वो देखना है। ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। हाँ, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था, तो ये भी सही है, दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था, और महाकांतार के व्याघ्रराज को। उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया, तो ये गलत है, उसने सम्मिलित नहीं किया था। ठीक है, तो 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान में निम्नलिखित में से किन राज्यों को जीता, तो कौन कौन से राज्य को जीता, एक तो कौशल और महाकांतार, दोनों को जीता था बट मिलाया नहीं था। ठीक है, मिलाया नहीं था, उसे छोड़ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कौशल राज्य का राजा निम्न में से कौन था, तो महेंद्र था कौशल का राजा। ठीक है, किस अभियान में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ, तो हमने देखा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक, नेक्स्ट है मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, तो रामगिरी की पहाड़ी कहाँ है, रामगढ़ की पहाड़ी बोलते हैं उसे, कभी रामगिरी भी बोलते हैं, रामगढ़ भी बोलते हैं। ठीक, ये कहाँ है, सरगुजा में है। ठीक है, सरगुजा में स्थित है रामगढ़ की पहाड़ी। यहाँ 3 गुफा हैं, सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा और जोगी मारा की गुफा। ठीक है, ये ऐसा माना जाता है कि कालिदास ने छत्तीसगढ़ आगमन के दौरान सरगुजा के रामगिरी या रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूत की, कालिदास की रचना है मेघदूत, उसकी रचना की थी, जो मूलतः संस्कृत भाषा में है, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में छायावाद के जनक माने जाते हैं। ठीक है, छायावाद के जनक कौन है, मुकुटधर पांडे, उन्होंने कालिदास के मेघदूत की छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था। कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है, तो सोमेश्वर देव प्रथम। ठीक है, कुरुसपाल शिलालेख से छिंदकवंशी राजा सोमेश्वर देव प्रथम के राज्य सीमा क्षेत्र की जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नल वंश। ठीक, अभी हमने कौन सा वंश देखा, सातवाहन और गुप्त वंश। ठीक है, अब देखते हैं नल वंश। राजीलोचन मंदिर का निर्माता विलासतुंग इस राज्य के निम्नलिखित में से किस वंश का संबंधित है, तो विलासतुंग नल वंश से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने 7वीं-8वीं शताब्दी में राजीलोचन में मंदिर का निर्माण कराया, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। कालांतर में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कर कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने कराया था। ठीक है, कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के जगतपाल ने राजीलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। नलवंशी राजा विलासतुंग ने राजिम अभिलेख 700 से 740 ईस्वी में उत्कीर्ण कराया, जो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का ऐतिहासिक स्रोत है, जिसने छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अध्ययन को प्रमाणित किया है। ठीक, तो अगर आप ये जो है ये सारे जो अगर हिस्ट्री आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको ये नया लग रहा होगा। ठीक है, और अगर पढ़े होंगे तो ये सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ पूरा कवर करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से योगेन साहू एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ ऑनलाइन कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो राजिम शिलालेख।
ठीक है, राजेंद्र शिला किसने बनाया था? नलवंशी राजा विलास तुंग ने। नलवंश शासकों के स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से मिली है? तो एक अडेंगा नामक स्थान है, कहाँ है? कोंडागांव में। ठीक है, अडेंगा नामक स्थान कहाँ है? कोंडागांव में। वहां से नलवंशी शासक एक है वराहराज के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वराहराज के स्वर्ण मुद्राएं कहाँ? कोंडागांव के केशकाल घाटी में है अडेंगा नामक स्थान। ठीक, वहां से मिला है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में इस राज्य में नलवंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, नलवंश का संस्थापक। तो यहाँ पे नलवंश के संस्थापक के बारे में दो फैक्ट मिलता है कि एक होता है शिशुक, ठीक है, जिसे नलवंश का संस्थापक कहा जाता है, परंतु वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? वराहराज को। ठीक है, तो यहाँ पे वराहराज को पूछा गया था। वास्तविक संस्थापक कौन है नलवंश का? वराहराज। ठीक है, निम्न में से कौन सी नलवंश की राजधानी थी? तो पुष्करी। नलवंश की राजधानी क्या थी? पुष्करी। ध्यान रखिएगा कौन सी थी? पुष्करी। ठीक है, अगर आपसे नहीं बन रहा होगा तो आप एक बार छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री डिटेल में पढ़ लेंगे ना, तो आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक, या सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? तो महाकांतार के व्याघ्रराज को हराया था। हमने देखा था ना, व्याघ्रराज को हराया था। ठीक है, जिसका उल्लेख इसमें प्रयाग प्रशस्ति में है। नेक्स्ट है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरीबेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण मौसल के किस राजवंश का ऐतिहासिक प्रमाण है? तो नलवंश का है। ठीक है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र भवदत्त वर्मन का है जो नलवंशी शासक है, और केसरीबेड़ा अर्थपति भट्टारक का है। ठीक है, ये ताम्रपत्र है जिनसे इनकी जानकारी मिलती है। ठीक, अब सुमेलित करना है प्राचीन राजवंश और उनके शासक। तो हम देखते हैं यहाँ राजर्षि तुल्यवंश। राजर्षि तुल्यवंश इसे सूरावंश भी कहा जाता था। ठीक है, सूरावंश हम आगे देखेंगे इसके क्वेश्चन, इस वंश के। इसे सूरावंश कहा जाता था। तो इसके जो शासक हैं वो कौन है? भीम द्वितीय। ठीक है, शरभपुरी वंश। शरभपुरी वंश के शासक हैं प्रवराज प्रथम, प्रवराज द्वितीय, दोनों आते हैं। ठीक है, पांडु वंश के शासक हैं महाशिवगुप्त, और नल वंश के शासक हैं भवदत्त वर्मन। ठीक है, तो अगर आपको सारे वंश के शासकों के बारे में जानकारी होगा तो आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, फिर अब आते हैं नेक्स्ट है राजर्षि तुल्य कुलवंश। ठीक है, राजर्षि तुल्य कुलवंश, इसे सूरावंश भी कहा जाता है। ठीक, रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्न में से किस राजाओं का उल्लेख है? तो सूरा, दयित वर्मा, विभीषण, उपरोक्त सभी। तो सभी का नाम उल्लेख है। कौन से? भीमसेन प्रथम के आरंग ताम्रपत्र में सूरा, दयित, विभीषण, ये जो कौन है? ये राजर्षि तुल्य वंश के शासक हैं। कौन कौन है देखते हैं शासक। इसका राजधानी क्या था? आरंग था। ठीक है, शासक कौन है? सूरा, दयित प्रथम, विभीषण, दयित द्वितीय, भीमसेन प्रथम, दयित द्वितीय, भीमसेन द्वितीय। ठीक है, भीमसेन द्वितीय द्वारा उत्कीर्ण आरंग ताम्रपत्र से हमें प्राप्त होता है कि ये राजर्षि तुल्य वंश के राजा ये थे। ठीक है, यह राजवंश छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश था। ध्यान रखिएगा कौन सा था? प्रथम स्थानीय राजवंश था। नेक्स्ट है राजर्षि तुल्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भीमसेन द्वितीय। ठीक है, यही इसी का ताम्रपत्र अभिलेख मिला है आरंग से। ठीक है, इस राज्य में प्राचीन काल में निम्न में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? तो राजर्षि तुल्य वंश प्राचीन राजवंश था। निम्न में से कौन राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी थी? तो आरंग थी। निम्न राजाओं के प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया कौन कौन ने किया था? तो सबसे पहले क्रम जमाना की किसने किसने पहले शासन किया था? तो सबसे पुराना जो वंश है, सबसे प्राचीन वंश राजर्षि तुल्य वंश, तो ये पहले आएगा। ठीक है, फिर आएगा नल वंश। ठीक, नल वंश आएंगे, फिर शरभपुरी वंश, फिर चक्रकोट का नागवंश, छिंदक नागवंश। ठीक है, नल वंश ने चलो ठीक है आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ भी जो राजवंश और शासन करता है उनको मतलब सूची में लाना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। राजर्षि तुल्य वंश के कौन है? भीमसेन प्रथम हमने देखा। नल वंश के हैं भवदत्त वर्मन, शरभपुरी वंश के हैं प्रसन्नमात, और पांडु वंश के हैं तीवरदेव। ठीक है, नेक्स्ट है फिर से वही सूची मिलान करना है, तो हम देख सकते हैं राजर्षि तुल्य वंश के कौन है? भीमसेन।
ठीक है, भीमसेन द्वितीय। शरभपुरी वंश के हैं प्रसन्नमात्र, पांडु वंश के हैं महाशिवगुप्त और नल वंश के हैं भवदत्त वर्मन। नेक्स्ट है राजर्षि तुल्य कुल की जानकारी अब निम्नलिखित अभिलेख से होती है, तो भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र अभिलेख से होती है। ठीक है, फिर आते हैं शरभपुरी वंश। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से राजा प्रसन्नमात्र संबंधित था, तो शरभपुरी वंश के। ठीक है, अब ये राजा के कार्यकाल देखते हैं। सबसे पहले कौन थे, शरभराज। ठीक है, फिर प्रसन्नमात्र, फिर प्रवराज प्रथम, प्रवराज द्वितीय, फिर भीमसेन द्वितीय, ऐसे कुछ शरभपुरी वंश के शासक थे। ठीक है, शरभपुरी वंश के संस्थापक कौन थे, शरभराज थे। इनका उल्लेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख में, भानुगुप्त कौन थे, गुप्त वंशी शासक थे, उनके एरन अभिलेख में 510 ईस्वी में इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, शरभराज की। तो इनके राजधानी क्या थी, शरभराज की राजधानी शरभपुर थी, प्रसन्नमात्र की राजधानी मल्हार प्रसन्नपुर थी और प्रवराज प्रथम की सिरपुर थी। ठीक है, यह राजवंश वैष्णव धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के प्राचीन शरभपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियां थी। अधिक शरभपुरी वंश के राजधानियों को पूछा है। ठीक है, तो प्रवराज हमने देखा था, कौन कौन सा, शरभपुर देखा था, सिरपुर देखा था और प्रसन्नपुर। ठीक है, प्रवरपुर नहीं है कुछ। ठीक है, शरभपुर है, सिरपुर है और प्रसन्नपुर। इस क्षेत्र में 5वीं से 6वीं शताब्दी में शासन करने वाला शासक प्रसन्नमात्र कौन से वंश का है, तो शरभपुरी वंश का है। ठीक है, इन्होंने निडीला नदी, जिसे वर्तमान में लीलागढ़ नदी कहा जाता है, के किनारे प्रसन्नपुर मतलब मल्हार कहाँ है, बिलासपुर में। ठीक है, बिलासपुर में स्थित है, मल्हार नामक नगर को बसाया तथा गरुड़ चक्र और शंख युक्त सोने के सिक्के चलाए। ठीक, तो ये भी पूछता है कि प्रसन्नमात्र कौन सा शासक है जिसने सोने के सिक्के चलाए, शरभपुरी शासक, तो वो है प्रसन्नमात्र में। ठीक है, शरभपुरी अमरारे कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे, तो ये सब वैष्णव धर्म के पालन करते थे। ठीक है, वैष्णव धर्मावलंबी थे। नेक्स्ट देखते हैं शरभपुर वंश के किस शासक ने स्वर्ण के सिक्के प्रचलित किए थे, तो प्रसन्नमात्र में। ठीक है, हमने अब भी देखा कि गरुड़ चक्र और शंख युक्त सोने के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट है पुरातत्व विभाग ने 1987 में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसे बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित हैं। इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा है, तो ये जो है ना तालागांव से मिली थी। ठीक है, जिसमें अलग अलग सिर किसी और का था, पैर किसी और का था, मतलब अलग अलग जो जीव थे ना उनके भागों से मिलकर बना था। ठीक है, इसे तालागांव में रखा गया है। ठीक, तालागांव कहाँ है, बिलासपुर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन काल में शासन करने वाले शरभपुरी राजवंश का राजधर्म निम्न में से क्या था, तो वैष्णव धर्म के थे ये। छत्तीसगढ़ के प्राचीन काल में इतिहास में शरभपुरी का राजधर्म वही वैष्णव है, सिर्फ सेम क्वेश्चन है। प्राचीन छत्तीसगढ़ के शरभपुरी शासक सुदेवराज ने, ठीक है, शरभपुरी शासक थे सुदेवराज ने अपने अधिकारी इंद्र बलराज को निम्न में से किस पद पर नियुक्त किया था, तो सर्वाधिकारीकृत। ठीक है, उनके शासक थे सुदेवराज। ठीक है, शरभपुरी वंश शासक, उनके अपने अधिकारी थे इंद्र बलराज। ठीक है, उनके सामंत थे। ठीक है, ये कौन थे, सामंत। ठीक, सामंत थे, उन्हें कौन सा पद दिया था, तो सर्वाधिकारीकृत पद दिया था। ठीक, शरभपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी, तो प्रसन्नमात्र ने, हमने देखा था। ठीक है, शरभपुरी ताम्रपत्र में क्या नहीं होता है, तो शरभपुरी वंश के ताम्रपत्र पर चित्र अंकित नहीं होता है। बाकी तिथि, वर्ष, स्थान, नाम सभी होता है, चित्र नहीं होता। अब ये फिर मिलाना है, भवदत्त वर्मन कौन से वंश के हैं, नल वंश के हैं, प्रसन्नमात्र शरभपुरी वंश के हैं, महाशिवगुप्त पांडु वंश के हैं और सिंहराज कौन से, सोम वंश के, कांकेर वंश के हैं। ठीक है, अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आप जो क्लासेस हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये हरिराम सर का एक और वीडियो सीरीज़ होगा जिसमें प्राचीन इतिहास अगर कवर कराया गया होगा। ठीक है, चैप्टर वाइज। ठीक है, एक एक वंश, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। और अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में जाके आप परचेस कर सकते हैं। कौन से, योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम है, सही जोड़ी में लाना है। तो ये नलवंशी शासक है भवदत्त वर्मन, शरभपुरी वंश है प्रसन्नमात्र, पांडु वंश है हर्षगुप्त और सिरपुर का सोमवंश है महाभवगुप्त। ठीक, नेक्स्ट है नलवंशी शासक कौन है। हमने अभी फिर से देखा था नलवंशी शासक, ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। यहाँ स्कंदवर्मन का नाम दिया है, ठीक है, स्कंदवर्मन नलवंशी शासक। शरभपुरी वंश का है, शरभपुरी वंश के हैं सुखदेव राज, ठीक है। पांडु वंश के हैं तीवरदेव और सोम वंश के हैं शिवगुप्त, ठीक है। ये भी सेम है, नलवंशी शासक है यहाँ भवदत्त वर्मन, शरभपुरी प्रसन्नमात्र, पांडु वंश के तीवरदेव और सोम वंश के शिवगुप्त, ठीक है। सेम ये क्वेश्चन यहाँ भी है, थोड़े से राजवंश का नाम, राजा का नाम अलग है। प्रसन्नमात्र देखें तो शरभपुरी वंश का, इंद्रबल देखें तो ये पांडु वंश के हैं, ठीक है, इंद्रबल पांडु वंश के हैं। बहारेंद्र सेन, ठीक, ये कलचुरी शासक थे, ठीक है। भीमसेन द्वितीय राजर्षि तुल्य वंश के थे, ठीक है, अंतिम शासक थे उनके, ठीक। राजर्षि तुल्य वंश कौन, यहाँ देखिए राजर्षि तुल्य वंश के शासक कौन थे, तो भीमसेन प्रथम। नलवंशी कौन थे, तो स्कंदवर्मन। शरभपुरी वंशी थे चंद्रगुप्त और नहीं, शरभपुरी वंशी थे जयराज और पांडु वंश के थे चंद्रगुप्त, ठीक है। शायद यहाँ पे आंसर गलत लिया है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज इतना करते हैं, फिर नेक्स्ट से हम आगे जो राजवंश है उसे कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।